जब विधानसभा में भिड़ गए थे राजेंद्र राठौड़ और घनश्याम तिवाड़ी। कोई बात नहीं है, मुझे समय नहीं दिया, यह बात ही राजस्थान की जनता तक पर्याप्त है, इसलिए मैं उस पर आज बोलूंगा नहीं। यहाँ के कहना मुझे बोलने का समय नहीं दिया, आप अगर बोलना चाहते हो तो बोले ना, क्योंकि स्कोप निर्धारित है। वसुंधरा से रूठे तिवाड़ी का विधानसभा में वार। अध्यक्ष की व्यवस्था है कि अध्यक्ष जिसको चाहे बुला सकता है। हम आपका स्वागत करते हैं, आप बोलना चाहिए। मेरा स्वागत तो आपने बहुत कर दिया, इतना बहुत ज्यादा कर दिया, आगे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। तब राठौड़ बने हुए थे वसुंधरा के खास। आसन से किसी मान्य सदस्य की आग मिल जाती है तो दुर्जन आदमी के हाथ में गांठ पड़ जाती है। या तो आप ये मेरी तरफ इंगित करके कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, बरसों तक रिकॉर्ड रहेगा, मेरे पोते सड़पोते को पढ़ेंगे, उनके लिए कहीं डिलीट कराओ उपाध्यक्ष। विधानसभा में शायराना संग्राम का अनोखा नजारा कि ये सिला मिला है आपको इनकी दोस्ती के पीछे, कि हजारों गम लगे हैं तुम्हारी जिंदगी के पीछे। ऐसा सिला दिया मेरे प्यार का कि यार ने लूट लिया घर यार का। आज जहां मैं हूं कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। राजस्थान विधानसभा की ये तस्वीर तब की है जब वसुंधरा राजे प्रचंड बहुमत के साथ सूबे की सत्ता पर काबिज थी, मोदी शाह को आंख दिखा रही थी। एक तरफ घनश्याम तिवाड़ी जैसे प्रदेश स्तर के नेताओं ने राजे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, तो राजेंद्र राठौड़ जैसे नेता वसुंधरा राजे की आंखों का तारा थे। और इसी गुटबाजी का परिणाम था कि विधानसभा के अंदर बीजेपी के ही नेता आपस में भिड़ गए थे। मैं ये निवेदन करना चाहूँ उपाध्यक्ष महोदय कि जब संशोधन अपन एप्रोप्रिएशन बिल में नहीं दे सकते, वित्त विधेयक में संशोधन नहीं दे सकते, उस समय माननीय सदस्यों का बोलने का अधिकार केवल आसन के पास सीमित हो जाता है। आसन जिसको अनुमति दे, आसन की आई जो केस कर ले, वो माननीय सदस्य पर बोल सकता है। इसमें भी माननीय अध्यक्ष महोदय ये नियम प्रस्तावित कर दिया कि पार्टियां, सचेतक पार्टियों के, ये जिनके नाम लेंगे उनको आसन पुकारेगा। ये बहुत वर्षों से परंपरा चली आ रही। तो जब हमको संशोधन का अधिकार नहीं है और पार्टियों को ये अधिकार सचिवों को दे दिया, तो इसका प्रावधान इसमें तो नहीं है, किताब में तो ये हमने अपनी सुविधा के हिसाब से दे दिया। तो जिसको प्रतिपक्ष का नेता है, सदन का नेता चाहेगा कि वो सदस्य नहीं बोले, उस सदस्य को बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। कौन सी स्टेज है जिस पर उसको अधिकार प्राप्त होगा? और क्या विधेयकों में भी हम सदस्यों की बोलने की आवाज को दबाने का प्रयत्न करेंगे? हम अभिभाषण या बजट पर तय कर देते हैं कि एक बार बोले, हम अब इस पर भी अगर तय कर देंगे तो विनियोग विधेयक पर राज्य के लिए वित्तीय व्यवस्थाओं के बारे में जिसको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, वो माननीय सदस्य अपनी बात कैसे रख सकेगा? ये दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं समझता हूं कि आप विद्वान हैं, आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझते हैं, और ये व्यवस्थाएं अगर एक बार गड़बड़ हो गई तो हमेशा के लिए परंपरा बन जाती है, और आप जैसे व्यक्ति के नाम से इस प्रकार की परंपराएं नहीं बने, ये मैं चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि इन दोनों विषयों पर आप अपनी व्यवस्था बनाएं। सांगानेर से आने वाले मान्य सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से विधेयक और विनियोग विधेयक के अंदर संशोधन देने और नहीं देने की बात कही। उपाध्यक्ष महोदय, ये सही है कि अगर हम देखें, कोल और सगदर को देखें और हमारे आर्टिकल 204(1) और 266 को देखें, तो इनमें वित्त विधेयक में संशोधन का मतलब है एक तरह से सरकार के प्रति अविश्वास का। उपाध्यक्ष महोदय, परंतु ये चर्चा जब होती जब मान्य सदस्य अपने इस वित्त विधेयक में दिए गए संशोधन, विनियोग विधेयक में दिए गए संशोधन पर अपनी बात को कहते या प्रेस करते। जब वो मूव ही नहीं हुआ अभी तक, तो उस पर किसी तरह की चर्चा हुई नहीं, इसलिए मैं समझता हूं कि उस पर कोई जो बात आशंका आपने उठाई वो बेमानी है। दूसरी बात आपने कही कि विधेयकों पर बोलने की परंपरा, मैं समझता हूं अब से नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद साक्षी रहे कई विधानसभाओं के सत्र के, हमेशा परंपरा ये बनी रही है कि वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर जिस तरह मान्य राजाखेड़ा से आने वाले मान्य सदस्य अभी आज सुबह ही कांग्रेस पार्टी के सचेतक महोदय ने कहा कि हमारी तरफ से अमुक 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 बोलेंगे, ये एक तरह से परंपरा रही है। मैं समझता हूँ परंपरा रही, बड़ी समर्थशाली पुरानी परंपरा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ये जो अब आपने कहा कि आपके मान्य सदस्यों ने और विशेष तौर पर सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने जो अमेंडमेंट मूव किए हैं, ये अमेंडमेंट वो प्रेस नहीं कर रहे, वो मूव ही नहीं कर रहे, इसलिए सदन की संपत्ति बनी नहीं, इस पर कोई ऐसा संवैधानिक बात हुई नहीं है।
परंपराओं की बात करते हैं, ये परंपराएं बदल भी जाती है, क्या आसन पर है, ये परंपराएं परमानेंट नहीं है। और सदन में हर सदस्य को अपनी बात करने का अधिकार है। कोई किसी से नाराज हो जाए और कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहे तो वो किसी सदस्य की आवाज को नहीं दबा सकता। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं ये भी कहना चाहूँ साथ साथ कि मैं आज बोलूंगा नहीं। मुझे अध्यक्ष जी ने कहा था कि अप्रोप्रिएशन बिल पर मैं आपको बोलने का समय दूंगा, बजट पर नहीं दिया गया। अध्यक्ष की बात फाइनल होती है, लेकिन मैं फिर भी पार्टी की बात मानूंगा कि उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। कोई बात नहीं है, मुझे समय नहीं दिया, ये बात ही राजस्थान की जनता तक पर्याप्त है, इसलिए मैं उस पर आज बोलूंगा नहीं। लेकिन मैं इन दो विषय जो मैंने रखे हैं, इस पर उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी निर्णय चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मान्य सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, हम स्वागत करेंगे। हमारे वरिष्ठ सदस्य है, यहाँ के कहना कि मुझे बोलने का समय नहीं दिया, आप अगर बोलना चाहते हो तो बोले ना, क्योंकि स्कोप निर्धारित है। वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक के अंदर एक लिमिटेशन भी है, आप बोलें अगर आप बोलना चाहें तो। और ये परंपरा उपाध्यक्ष महोदय, ये मान्य सदस्य इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, और मैं सोचता हूँ कि इनसे ज्यादा जानकारी संसदीय ज्ञान की कुछ होगी नहीं। ये परंपरा आपने खुद ने देखी है मान्य सदस्य, आपके सामने रही है परंपराएं, और एक दिन में सारी परंपराओं को खंडित करने की बात हम कहें, हाँ अगर आवश्यकता पड़े तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर बैठ के हम विचार विमर्श कर सकते हैं। अगर आप आर्टिकल्स की बात करते हैं उपाध्यक्ष महोदय, ये जो नियम और प्रक्रियाएं बनी है, ये नियम और प्रक्रिया भी आर्टिकल 208 के तहत बनी है। और आज कोल और सदन के अंदर और अध्यक्षीय व्यवस्था, उपाध्यक्ष महोदय आप मुलायजा फरमाएंगे तो इस विषय के अंदर भी अध्यक्षीय व्यवस्था मिल जाएगी आपको। व्यवस्था है, अध्यक्षीय व्यवस्था है कि अध्यक्ष जिसको चाहे बुला सकता है। हम आपका स्वागत करते हैं, आप बोलना चाहिए। मेरा स्वागत तो आपने बहुत कर दिया, इतना बहुत ज्यादा कर दिया, आगे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बातों को इतना स्वागत भगवान किसी का ही नहीं करे जितना आपने स्वागत कर दिया। मैं चाहूंगा कि स्वागत आपका हो जैसा मेरा हुआ है। ये इसको मैं मान्य सदस्य आशीर्वाद मानूं, स्नेह मानूं, या आपकी कटुता मानूं? मेरी कटुता किसी के प्रति है ही नहीं। मैं दोनों माननीय सदस्यों को ये निवेदन करना हर्ष और विषाद दोनों साथ साथ है। आदरणीय सदस्य, मैं दोनों माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं। एक तो हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, एक और दूसरे हमारे संसदीय कार्य मंत्री। आप दोनों ने ही आसन की बगैर अनुमति से वाद विवाद चालू कर दिया। जब सारी कुछ चीज ही आसन में निहित है तो आसन को भी अपना कार्य करने का कम से कम उतना तो समय आप प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, नैनो से नैन मिलके आगे बात बढ़ाई थी, मैं तो वरना बढ़ाता ही नहीं। मैं वो आपके नैन मिले, आदरणीय सदस्य एक आपके अदर मुस्कुराए, उसके बाद मैंने तो आगे बात बढ़ाई। एक इजाजत, तो ये नैनो की बात कर देना है, तो इसके लिए इनके लिए मैं कह रहा हूँ, दृढ़ ऊर्जत कुटत कुटम जुरुत चतुर चित प्रीत परति गांठ दुर्जन ही ये दई नहीं ये रीत। जब आसन से किसी मान्य सदस्य की आग मिल जाती है तो दुर्जन आदमी के हाथ में गांठ पड़ जाती है। या तो आप ये मेरी तरफ इंगित करके कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, बरसों तक रिकॉर्ड रहेगा, मेरे पोते सड़पोते को पढ़ेंगे, उनके लिए कहीं डिलीट कराओ उपाध्यक्ष महोदय। आपके इस कहीं भी अंकन में नहीं, मैं मान्य सर, आपके इस अंकन में कहीं ये तो कहीं भी इस प्रकार का विस्तृत नहीं आता कि किसको किसने अंकित करके क्या कहा। जिसने कहा बस वहां तक ही सीमित रहता है, इसलिए ये जब अंकित नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे निवेदन करूं कि ये सिला मिला है आपको इनकी दोस्ती के पीछे कि हजारों गम लगे हैं तुम्हारी जिंदगी के पीछे। ऐसा सिला दिया मेरे प्यार का कि यार नहीं लूट लिया घर यार का। आज जहां मैं हूं कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। नहीं शेर शायरी अपने को आती नहीं है।